जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी और श्रीमती कृष्णा देवी के एक मध्य वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी के दादा पंडित श्यामलाल वाजपेयी उत्तर प्रदेश में अपने पैतृक गांव बटेश्वर से ग्वालियर चले गए थे। उनके पिता एक स्कूल मास्टर और एक कवि थे। उनके करीबी रिश्तेदार और दोस्त उन्हें प्यार से बापजी कहकर बुलाते थे। वह जीवन भर अविवाहित रहे और बाद में नमिता नाम की एक बेटी को गोद लिया। उन्हें भारतीय संगीत और नृत्य बहुत पसंद है। अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रकृति प्रेमी है और हिमाचल प्रदेश में मनाली उनके सबसे पसंदीदा जगहों में से एक थे। आइए अब हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की शिक्षा के बारे में जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी स्कूली शिक्षा ग्वालियर से सरस्वती शिशु मंदिर गोरखी से पूरी की। उन्होंने ग्वालियर की विक्टोरिया कॉलेज से हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में स्नातक की पढ़ाई पूरी की, जिसे अब लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने डीएवी कॉलेज कानपुर में अध्ययन किया और प्रथम श्रेणी की डिग्री के साथ राजनीतिक विज्ञान में एमए पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी शादी नहीं की और जीवन भर कुंवारे रहे। इसके बजाय उन्होंने अपने लंबे समय के दोस्त राजकुमारी कौल और प्रोवियन कौल की बेटी को गोद लिया। उनकी दत्तक पुत्री नमिता भट्टाचार्य थी और परिवार उनके साथ रहता था। उन्होंने 16 अगस्त 2018 को अंतिम सांस ली। अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक यात्रा। अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सक्रिय सदस्य थे। शुरू में वे एक स्वयंसेवक या स्वयंसेवक के रूप में शामिल होकर एक विस्तारक के पद तक पहुंचे। उन्होंने कई समाचार पत्रों के लिए काम किया, जैसे 5 जन्य, राष्ट्र धर्म और स्वदेश और वीर अर्जुन। उत्तर प्रदेश में विस्तारक के रूप में काम किया। राष्ट्रीय राजनीति के साथ वाजपेयी का पहला कार्यकाल 1942 की शुरुआत में भारत छोड़ो आंदोलन के समय शुरू हुआ, जिसने अंततः भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल का अंत किया। उन्होंने एक पत्रकार के रूप में करियर की शुरुआत की थी, लेकिन इसे आगे बढ़ाने में असमर्थ थे क्योंकि वे तत्कालीन भारतीय जनता संघ में शामिल हो गए, जिसने अंततः वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी को आकार दिया। उन्हें शुरू में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें उत्तरी क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया था, जो दिल्ली में स्थित था। दीनदयाल उपाध्याय के निधन के बाद अटल को भारतीय जनता संघ का नेता बनाया गया और वर्ष 1968 में इसके अध्यक्ष बने। श्री अटल बिहारी वाजपेयी वाकपटुता के व्यक्ति थे, जिसका उपयोग उन्होंने संघ की नीतियों का शानदार ढंग से बचाव करने के लिए किया। अपने राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन के संदर्भ में अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा संसद के निचले सदन के लिए 9 बार और 2 बार राज्यसभा या संसद के ऊपरी सदन के लिए चुने गए थे। इस प्रकार उन्हें एक अनुभवी सांसद के रूप में माना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का इतिहास भी काफी उल्लेखनीय है। उन्होंने 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वर्ष 1996 में उन्होंने भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में बहुमत बनाने में विफल रही, तो वाजपेयी ने 16 दिनों की अवधि के बाद ही इस्तीफा दे दिया, क्योंकि यह स्पष्ट हो गया कि उनके पास सरकार बनाने के लिए आवश्यक समर्थक नहीं था। प्रधानमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल 1998 में आम चुनाव के बाद शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन का गठन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली यह सरकार 13 महीने तक चली। अटल बिहारी वाजपेयी का तीसरा और अंतिम कार्यकाल 1999 से 2004 तक पूरे 5 साल की अवधि तक चला। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद से अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र उम्मीदवार थे जो लगातार जनादेशों के साथ भारत के प्रधानमंत्री बने। आइए अब हम जानेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी का हमारे देश में योगदान क्या रहा है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के विकास में कई उल्लेखनीय योगदान दिए थे। उन्होंने न केवल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बल्कि विदेश मंत्री और संसद की विभिन्न महत्वपूर्ण अस्थायी समितियों के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वे विपक्ष के सक्रिय नेता भी रह चुके हैं। इस प्रकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वतंत्र भारत की घरेलू और विदेशी नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
वह सामाजिक समानता के सच्चे पैरोकार और महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे भारत में विश्वास करते थे जो सभ्यता के 5000 वर्षों के इतिहास में निहित है, लेकिन आने वाले वर्षों में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और कायाकल्प के रूप में माना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी को मुख्य रूप से एक व्यवहारिक माना जाता था, लेकिन वर्ष 1998 में परमाणु हथियारों के परीक्षण के लिए आलोचना की गई तो उन्होंने एक अडिग अवज्ञा मुद्रा ग्रहण किया। उन्होंने कश्मीर क्षेत्र को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच लंबे समय तक चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए समर्पित प्रयास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रेरक नेतृत्व को देखते हुए भारत अर्थव्यवस्था में स्थिर विकास हासिल करने में भी सक्षम था और जल्द ही राष्ट्र के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक नेता बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। आइए अब हम उनके उपलब्धियों पे एक नजर डालते हैं। राजनीतिक आकांक्षाओं के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रसिद्ध कवि भी थे। उन्होंने हिंदी में कविताएं लिखी। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में कैदी कविराज की कुंडलियां कविताओं का एक संग्रह है, जिसे उन्होंने 1975 से 77 के आपातकाल के समय कारावास के दौरान लिखा था, और अमर आग है। देश के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण को स्वीकार करते हुए जिसे वे अपना पहला और एकमात्र प्यार कहते हैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी को 2014 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्षों को समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्हें वर्ष 1994 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में मानित किया गया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने न केवल खुद को एक प्रख्यात राष्ट्रीय नेता साबित किया, बल्कि एक प्रखर राजनीतिज्ञ और एक धर्मनिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उनके कई कौशल ने उन्हें एक बहुआयामी व्यक्तित्व बना दिया। उनकी रचनाएं राष्ट्रवाद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रतिध्वनित करती है, जहां उन्होंने जनता की आकांक्षाओं को स्पष्ट करने के प्रयास किए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।